Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral and today we are going to discuss the exercise of chapter 10 from class 6 science textbook, and the topic name is motion and measurement of the distances. जो हमने मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर को स्टडी करा था, अब टाइम है कि उसको एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए. वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन है. हम धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ गिवन द डेफिनेट एक्सप्लेनेशन की क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हमें जो लैंड, वाटर और एयर पे ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं कि रोड पे कौन से ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं, रोड पे कौन से वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, वाटर में कौन से व्हीकल्स चलते हैं और एयर में कौन से व्हीकल्स चलते हैं. तो हमारा आंसर है, यहाँ मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं. तो हमारा जो लैंड पे व्हीकल चलता है दैट इज कार. ठीक है, आप लोगों सबके घरों में होगी बस जो आपने चलते हुए देखी है. वाटर में अगर हम बात करें तो बोट. ठीक है, बोट आपने चलते हुए देखी है वाटर में. शिप. ठीक है, एंड एयर में आपने देखा है एरोप्लेन एंड द सेकेंड वन इज हेलीकॉप्टर. तो ये आपका हुआ आंसर नंबर 1. सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर्स. कितने होते हैं? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, सेकेंड फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं. 5 किलोमीटर इज डैश मीटर. 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो 5 किलोमीटर में यहां से हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 मीटर. ये रहा हमारा आंसर. ठीक है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आते हैं. मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग. मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, स्विंग मैंने आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया था. पेंडुलम ऐसे ऐसे जाता है. स्विंग कैसे जाता है? अगर आप स्विंग वाला झूला ले तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन शो करता है. तो वो कौन सा मोशन होता है? दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. फोर्थ फिल इन द ब्लैंक इज मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन. ऐसे 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 होता है ना स्विंग मशीन में, तो वो मोशन क्या होता है? ऐसे 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 ऐसे. सो इट्स अ पीरियोडिक मोशन. इट्स अ पीरियोडिक मोशन. मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल. अगर एक बाइसाइकिल का जो मोशन है दैट इज सर्कुलर. ठीक है, वो गोल घूम रहा है. आपका बाइसाइकिल जो टायर जो होता है वो गोल घूम रहा है, तो दैट इज अ सर्कुलर मोशन. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, एक पेस या फुट स्टेप एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता? हम क्यों नहीं मानते कि एक इंसान ने जैसे एक कदम यहाँ रखा तो एक कदम यहाँ रखा, फिर एक कदम यहाँ रखा, फिर एक कदम यहाँ रखा, तो हम वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मानते? क्योंकि हर एक के चलने का स्टाइल डिफरेंट होता है. हर एक के फुट स्टेप्स डिफरेंट होते हैं. हर एक का फुट का साइज चेंज होता है, मतलब डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का जो फुट स्टेप होगा वो डिफरेंट होगा. वो बेबी स्टेप्स लेगा एज कंपेयर टू एन अडल्ट. वो डिफरेंट फुट स्टेप्स, उसके डिफरेंट फुट स्टेप्स होंगे या डिफरेंट पेस से वो चलेगा. सो इट्स वो वेरी करता रहता है. अब ये चीजें वेरी नहीं करती. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ये तो कंफर्म्ड है. बट क्या है कि पर्सन टू पर्सन फुटस्टेप्स वेरी करते हैं. जैसे कि आपके शू का साइज डिफरेंट होता है. ठीक है, मतलब किसी किसी से मैच करता है बट लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट ही होता है. आप घरों में अगर 4 लोग रह रहे हो, पापा का शूज का साइज डिफरेंट होगा, मम्मा का शूज का साइज डिफरेंट होगा, ब्रदर का शूज का साइज डिफरेंट होगा, सिस्टर का शू का साइज डिफरेंट होगा. तो इट मीन्स उनके चलने की जो कैपेसिटी, चलने की जो उनके फुटस्टेप्स है वो भी डिफरेंट होंगे. सो दैट्स वाई हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ कंसीडर नहीं करते. सेम आई हैव रिटन इन द आंसर नंबर 3 इज a pace or footstep
cannot be used as a standard unit of length. A pace or footstep cannot be used as a standard unit of length because its size varies from person to person. जो इसका साइज है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. आते हैं आंसर नंबर 4 के ऊपर. आंसर नंबर 3 हमारा हो गया. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. हमें हमारे पास कुछ लेंथ्स दी गई हैं, हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. मतलब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड में सबसे ज़्यादा बड़ी. हमारे पास 4 वैल्यूज गिवन थी. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो हमने उसको कैसे लिखा? सबसे छोटा होता है 1 मिलीमीटर. ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर, सबसे उससे बड़ा आता है. फिर आता है 1 मीटर एंड सबसे बड़ा होता है 1 किलोमीटर. ठीक है, सबसे छोटा होता है 1 मिलीमीटर, उसके बाद आता है 1 सेंटीमीटर, उसके बाद आता है 1 मीटर, फिर आता है 1 किलोमीटर. ठीक है, ऐसे आता है. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. द हाइट ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की हाइट दी है 1.65 मीटर. एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ठीक है, 1.65 मीटर हमें हाइट दी गई है, हमें उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना. सो 1.65 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, यहां मैं इसकी आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ. 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. यहां दिया हुआ ना मैंने, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. सो 1.65 मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ये पॉइंट हटा, नीचे 100 आया, ये आपके पास क्या आ गया? 165 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें 1.65 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर्स. सो 1.65 इंटू 103, 3 जीरोस, पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरोस आए, 2 जीरोस से कैंसिल हुए, 1650 हमारे पास क्या आ गया? मिलीमीटर. सो आई होप आपको कैलकुलेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. द डिस्टेंस बिटवीन Radha's home and her school. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter, 3250 meter. Express this distance into kilometer. हमें मीटर में कोई चीज़ दी गई है, हमें उसे किलोमीटर में बतानी है. राधा के घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3250 मीटर में दिया गया है, हमें उसे किलोमीटर में बदलना है. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम आपको पता है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं. सो 3250 इंटू हमने उसको कन्वर्ट करा तो हमारे पास आया 3.250 किलोमीटर. 3.250 किलोमीटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? ठीक है, एक आपके पास knitting needle है, एक जगह पे उसकी जो रीडिंग, एक एंड की जो रीडिंग है दैट इज 3.0 सेंटीमीटर और दूसरे एंड की जो रीडिंग है दैट इज 33.1 सेंटीमीटर. तो वो पूछ रहे हैं कि जो लेंथ, टोटल लेंथ क्या हुई. सो आपको पता है अगर हमें टोटल लेंथ निकालनी है तो बड़ी वाली जो हमारी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो तो आपके पास टोटल लेंथ आ जाती है, या फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दे तो टोटल लेंथ आ जाती है. सो लेंथ ऑफ द नीडल इज, यहाँ पे 33.1 हमारी कौन सी हुई? फाइनल वैल्यू. ठीक है, एंड हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी? 3.0 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या हुआ? 30.1 सेंटीमीटर. क्या आंसर हुआ? 30.1 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसे 33.1 एंड 3.0 सेंटीमीटर्स में है दोनों, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 1 में से 0 गया तो बचा 1, पॉइंट आया. 33 में से 3 गए तो हमारे पास क्या हुआ? आया हमारे पास 30. सो 30.1 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया.
हो गया आंसर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बतानी है मोशन में, किसके, जो बाइसिकल है उसके और एक सीलिंग फैन जो कि ऑन है। तो सिमिलैरिटीज क्या हुई, बोथ एग्जिबिट सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली बाइसाइकिल का जो है दैट्स ऑल्सो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करता है, और जो फैन है सीलिंग वो भी गोल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करते हैं। डिफरेंस क्या है, बाइसाइकिल एग्जिबिट रेक्टिलिनियर मोशन। बाइसाइकिल क्या, कौन सा मोशन एग्जिबिट करती है, रेक्टिलिनियर, वेयर एज फैन डज नॉट, फैन रेक्टिलिनियर मोशन एग्जिबिट नहीं करता। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वाई would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure the distance? What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? ठीक है, तो आंसर क्या होगा, because its length is not fixed, तभी हम वो टेप यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में कि पेस फुटस्टेप्स हम वो क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, जैसे हमें पता है 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर में इतने मीटर है, सिमिलरली बट ये चीजें फिक्स नहीं होती, वो चीजें फिक्स्ड है तो हम ले सकते हैं एज अ मेजरिंग यूनिट और ऑफ लेंथ, बट लेकिन ये चीजें फिक्स नहीं होती। सो दैट्स वाई इन चीजों को हम कंसीडर नहीं करते वाइल मेजरिंग एनीथिंग। ठीक है, because its length is not fixed. If we measure a distance with such a tape, अगर हम एक किसी चीज को मेजर करते हैं ऐसी टेप के साथ, we have to tell how much it had been stretched, और हर बार उतनी ही मतलब उतना ही डिस्टेंस वो स्ट्रेच होना चाहिए ड्यूरिंग द मेजरमेंट, विच इज डिफिकल्ट, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन। आप इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स 3rd और 4th में दे चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो 3rd और 4th स्टेटमेंट है वही एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन, motion of the needle of a swing machine and motion of a swing। तो ये हमारे periodic motion के example हो गए। तो यहाँ होती है exercise खत्म। If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having query, please let me know in the comment section below. Thank you very much.